हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पिछले एक्सपायरी के क्लोजिंग के बाद में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में अभी भी 1500 पॉइंट तक की रैली आ सकती है और हमने टारगेट दिए हुए थे 41,500 से लेके 41,800 तक के 41,500 से लेके 41,800 तक के टारगेट दिए थे। और मार्केट ने मंडे के दिन मार्केट ने 41,830 का हाई लगाकर वहीं से मार्केट ने सेम अपने दिए हुए टारगेट्स को अचीव करके वहीं से डाउन आ गई है मार्केट अभी। अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था। बैंक निफ्टी भले गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे भी ओपन हो जाए, मार्केट क्लोजिंग जो उसका सेम डे का लो रहेगा जो भी, उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दे रहा था। भले उससे उसके नज़दीक दे लेकिन उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दे रहा था। यहाँ पे हो गया, अगर आप लाइन मार्क करोगे ये रहा, सॉरी एक मिनट, तो ये वाला रहा। बाद में यहाँ पे बाद में एक मिनट, यहाँ पे हो गया। तो हमेशा मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया है, मोमेंटम के बाद में अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। और आज मार्केट ने अपना जो ओपनिंग प्राइस था ये वाला, उसके मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और हमें प्राइस एक्शन भी अच्छी खासी डाउनसाइड दिख रही है अभी। तो हम अब बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, अब हम सेलिंग के लिए सेलिंग के लिए चांस ढूंढेंगे। लेकिन एक बात भी है कि मार्केट ने क्या किया था अभी, बैंक निफ्टी में लगातार 2 एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो चुकी है, हमें वन साइडेड मूवमेंट दे चुके हैं लगातार 2 एक्सपायरी। ए वाली एक्सपायरी हो गई, ये वाली शायद 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है ये, और उसके बाद में अब भी लेटेस्ट वाली, सॉरी 7 अक्टूबर नहीं, 14 अक्टूबर की एक्सपायरी है ये। 14 अक्टूबर की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो गई है और अभी 14 अक्टूबर की ये वाली एक्सपायरी ये हमें ट्रेंडिंग मिली थी। और उसके बाद में 21 अक्टूबर को भी हमें एक्सपायरी ट्रेंडिंग ही मिली थी ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, लगातार 2 एक्सपायरीज हमें वन साइडेड मूव दे चुकी है। तो अब ऐसा नहीं होता है कभी कि लगातार 2 3 4 एक्सपायरीज हमें ट्रेंडिंग मिल जाए। तो अभी ऑलरेडी 2 एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो चुकी है, तो अब हम कल की एक्सपायरी ट्रेंडिंग प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर उस तरीका का सिग्नल देंगे तो हम मिस भी नहीं करेंगे, लेकिन कल हम एक्सपायरी साइडवेज ही दिख रही है हमें, क्योंकि लगातार 2 एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने की वजह से अब ये एक्सपायरी साइडवेज जानी चाहिए एज अ टेक्निकल। क्योंकि अब अगर भले मार्केट ने अभी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, एक मिनट, ये देखो, और पिछले हाई से लेके ये वाली ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और मार्केट में अभी क्या ये रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाले है। और प्लस ये रेजिस्टेंस बने हुए, ये ट्रेंड लाइन को अप साइड ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अब हमें सिंपल रखना है कल के लिए मार्केट। जब कल के लिए ज़्यादा टारगेट्स भी बड़े नहीं हो गए हमारे, क्योंकि अगर भले डाउन साइड आ जाए मार्केट, अपने इस लेवल को तोड़ दें, आज जो क्लोजिंग भी उन्हें नीचे ही दिया है, भले अभी इस नीचे क्लोजिंग दिया है फिर भी इमीडिएट अपना यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। तो कल 300-400 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे हम। अगर कल एक फॉल कंटिन्यू होता है तो हमें सिर्फ यही तक का प्लान करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट में अभी लगातार नीचे सपोर्ट है तो मार्केट 40,560 से 40,460 और 40,360, ये 3 लेवल बने हुए हैं, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं कहीं से भी। तो हमें ट्रेंडिंग कल डाउन साइड तो नहीं मिलेगा।
हाँ, अगर प्राइस एक्शन देखकर अगर फॉल आता है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो मेरा तो मानना है कि कल साइडवेज ही होगी एक्सपायरी। हमें अब बाइंग इसके ऊपर ही, इस लेवल के ऊपर ही करना है जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट। ये जो ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है इस अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो तब तक हम बैंक निफ्टी में फ़िलहाल बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऊपर कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आज क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने निगेटिव साइड दी हुई है। सिर्फ डाउन साइड भी बड़े टारगेट्स हमें नहीं देखने मिलेंगे। 200-300 पॉइंट के टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं। ये वाला टारगेट कल के लिए ये टारगेट है, कंटिन्यू करता है तो 40-600 ये, और यहाँ तक के ये जो सपोर्ट बने हुए हैं अभी यहीं पे दिख रहे हैं हमें, ये वाला और ये वाला, ये तीन ही सपोर्ट के हम टारगेट रखेंगे कल के लिए। और या इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग करना है कल, अगर डाउन साइड भी आती है तो ज़्यादा वेट नहीं करना है बड़े टारगेट के लिए। और 1 डे के चार्ट में देखेंगे हम अगर बैंक निफ्टी को, तो स्लाइटली निगेटिव दिखने लगा है अभी हम बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई जो है ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन आज क्या किया, प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक किया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है। तो अब हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है बैंक निफ्टी में, सिर्फ अगर सेलिंग साइड हमें चांस मिलता है तो हम सेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम सेल। सिर्फ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा हमें सेलिंग साइड। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कहानी सेम ही है। निफ्टी क्या कर रहा था, ये देखो लगातार यहाँ से गैप अप ओपन हो रहा है, फर्स्ट हाफ डाउनफॉल दे रहा था, फिर रिकवरी, फिर ओपन डाउनफॉल, फिर ओपन डाउनफॉल, फिर रिकवरी, फिर ओपन डाउनफॉल फर्स्ट हाफ में, फिर रिकवरी। और लगातार 3-4 दिन से ये हो रहा है, गैप ओपन हो रहा है, फर्स्ट हाफ में डाउनफॉल दे रहा है, फिर रिकवरी हो रही है। तो अब हमें निफ्टी में क्या करना है, लेकिन आज क्या हुआ है, निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, पूरा साइडवेज चला गया और लास्ट में डाउनफॉल दिया है। सेम बैंक निफ्टी जैसा सेम टू सेम चार्ट है। तो हम कल और निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो था ये वाला, ये भी ब्रेक हुआ है। ये देखो, ये मार्क करना है, ये वाला, ये देखो अच्छा प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। मार्केट ने निफ्टी ने नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट कर आप नीचे फॉल दे रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम डेफिनेटली निफ्टी को सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट इमीडिएट टारगेट हमारा यही होगा, 80 से 100 पॉइंट का रहेगा, 18,100 से लेके 18,060 तक का। अगर हम निफ्टी को, वैसे भी निफ्टी 1 डे में भी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है डाउन साइड। अगर ये डाउनफॉल जब भी आता है तो फर्स्ट पुल बैक में हम कोई बाय नहीं करते। देखो ये फर्स्ट डाउनफॉल आया, ये फर्स्ट पुल बैक हुआ, वापस से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है, या फिर ये सेम फॉल निफ्टी कंटिन्यू भी कर सकता है नीचे यहाँ तक 17,900 तक कंटिन्यू कर सकता है। हमें प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है अभी, तो हम निफ्टी को भी सेल साइड सोच सकते हैं कल, अगर ये ब्रेक करता है तो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, ऐसा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइदर ये डब्ल्यू बनाकर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर हम चार्ट को और थोड़ा छोटा कर दे तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा यहाँ पे, ये देखो। तो हमें कल नहीं, लेकिन कुछ आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था निफ्टी कंटिन्यूस, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फॉलो करते जा रहा है, नहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, आ रहा है ऊपर जा रहा है। और अब क्या कर सकती है मार्केट, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो हमें अच्छा खासा और एक फॉल दिखेगा। अगर ब्रेक नहीं करती है तो
यहीं से हमें मार्केट में पुल बैक भी दिखेगा। यहाँ पे आई ट्रेंड लाइन को टच किया और ऐसा डब्ल्यू बनाकर ऊपर जा सकती है। तो कल के लिए साइडवेज ही मार्केट प्लान करना है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए नहीं रुकना है। अगर मार्केट कल निफ्टी अप मूवमेंट भी देती है तो हम कल क्या होगा, गैप अप भी हो जाए तो भी मार्केट साइडवेज ही होगी। ये देखो, गैप अप होगी तो मार्केट इसी रेंज में फंसेगी, ये वाली रेंज में, इस बॉक्स में ही फंसेगी। क्योंकि ऊपर जाएगी तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी, नीचे आएगी तो यहाँ सपोर्ट फेस करेगी, तो इसी में फंस जाएंगी मार्केट। और लास्ट में क्लोजिंग क्या होती है कल की एक्सपायरी की, अगर रेंज में फंस कर अगर नीचे क्लोजिंग दे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। अगर क्लोजिंग लास्ट में ऊपर की साइड दे थोड़ी रेजिस्टेंस के पास तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। अगर मार्केट कल रेंज बाउंड हो जाती है, एक मिनट, हाँ, अगर मार्केट कल रेंज बाउंड हो जाती है और रेंज बाउंड होकर अगर ऊपर के साइड क्लोजिंग देते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो हम नेगेटिव साइड हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू।